जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को अपने चैनल पे स्वागत है। जैसे कि जानते हैं, हर संडे को रोजगार विथ एप्लीकेशन पे वीकली मॉक टेस्ट होता है। तो एसएससी जीडी का जो मॉक टेस्ट हुआ है उसी का हम यहाँ पे एनालिसिस देखेंगे। जैसे कि बहुत लोगों को मैथ में प्रॉब्लम होता है, वो सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, मैं जितना हो सके इजी मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2 और अनुपात 3 था। ठीक है, ए और बी है। ठीक है, ए और बी है जिसको 8 वर्ष पहले पहले यहाँ एरो लगा देते हैं, 2 अनुपात 3 था। ठीक है, 4 वर्ष पहले ही उनकी आयु का अनुपात कितना था। यहाँ पे भी 4 वर्ष पहले पूछ रहा है, 5 अनुपात 7 है। तो बताना है कि अब से 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम यूनिट सोल्व करेंगे, एक यूनिट का मान निकालेंगे। तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 15 - 14 हो जाएगा इक्वल टू, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 गुना क्या लिखेंगे, जब ई है क्या, दोनों पहले बोल रहा है तो 8 - 4 होगा, तो यहाँ पे 4 होगा। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ए और बी का हमको अथी निकालना है। ठीक है, तो ए का देखिए 2 यूनिट है तो 16 हो जाएगा, और इसको 3 यूनिट है तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, ये निकला 8 साल पहले के। ठीक है, तो इसमें से 8 साल जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, ये वर्तमान आयु निकल जाएगा। ठीक है, और पूछ रहा है अब से 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद और निकालना है तो इसमें 8 जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा कितना, 8 और 16, यहाँ पर हो जाएगा 32, और यहाँ कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। जब इसको काटिएगा 8 से 4 बार में, 8 से 5 बार में, तो ए अनुपात बी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 4:5। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 नंबर में यहाँ करा, सबसे पहले हम लोग बोडमास यूज करते हैं। तो बोडमास में सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करिएगा तो 7 हो जाएगा, इसको गुना करिएगा, बड़ी ब्रैकेट है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, 50 में से 42 जाएगा तो 8, ये भागा है तो नीचे हो जाएगा प्लस 18 हो जाएगा। ये कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 1 बार में। तो 1 और प्लस 18 कितना होता है, 19 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है। ठीक है, एल कितना है, 12 मीटर दिया हुआ है, और ये ब्रेथ कितना है, चौड़ाई कितना है, 6 मीटर दिया हुआ है, और ऊंचाई कितना है, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 100 से यहाँ गुना करेंगे तब क्या है, 1/2 लिख सकते हैं। अब इसको आयतन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। तो आयतन बराबर होता है एल गुने बी गुने एच होता है। तो इसको मान पुट करिए, 12 गुने 6 गुने 1/2। आप यहाँ से यहाँ करिएगा 2 बार में, यानी 3 बार में कैंसिल हो जाता है। तो 12 3 36 मीटर क्यूब राइट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे यहाँ पे। तो 4 नंबर कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रैमुल x है, मान लिया जाए कि सीपी कितना है, 100x है। सीपी अपने आप में 100% होता है, तो 100x मान लेते हैं। इसे 100% बढ़ाकर अंकित मूल्य किया गया है। ठीक है, ये MRP यहाँ पे निकालेंगे। तो MRP पर क्या किया गया कि 100x पर 100% बढ़ाया गया, तो कितना हो जाएगा, 200x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कि जो अंकित मूल्य है इस पे 20% छूट देने के बाद 1200 रुपया में बेचा गया, तो x का मान निकालना है। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे हम SP बराबर क्या होता है, MRP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, बट कितना होता है, 100 होता है। तो SP कितना है, 1200 रुपया में बेचा गया। यहाँ पे MRP कितना है, 200x है, और यहाँ पे कितना का डिस्काउंट दिया, 20% के, तो 80% में बेचा गया होगा। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। ये चल गया कितना बार में, 15 बार में। तो x बराबर क्या हो गया, 15/2 यानी 7.5। यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है सीपी कितना है, 100x है। तो 100 गुना कितना करेंगे, 7.5, तो कितना हो जाएगा ये,
तो कैंसिल करिएगा तो 750 रुपया हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलेंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 14 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयतकार के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, मान लिया एक आयतकार है, इसके चारों ओर ठीक है 1 मीटर का रास्ता है। तो एल दिया हुआ है 14, ब्रेथ क्या दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ है। तो इसका एरिया, रास्ता का एरिया होता है, तो रास्ता का एरिया निकालना है तो इसका फार्मूला होता है 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x होता है। ठीक है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर कितना दिया 1 मीटर दिया हुआ है, इंटू एल कितना है 14 प्लस 8 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 गुने कितना हो जाता है 24 हो जाता है, टोटल 48 हो जाएगा। तो कितना होता है 48 मीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि एक टोकरी में 350 अंडे हैं, यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं तो कितने अंडे बेचे जाने के लिए बचे हैं। तो बचे अंडे देखेंगे, बचे अंडे कितना है, मान ली 350 में 12% सड़ा हुआ है तो 88% बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको काट दीजिएगा 5 से 7 बार में, 5 से 2 बार में, यहाँ 44 हो जाएगा। तो कितना बचे हैं इसको गुना करिएगा, 4 चौका 28, 4 चौका 34, 308 अंडे बचे हुए हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक बैग में 1 रुपया का नोट है, ठीक है, 50 पैसा का नोट है और 25 पैसा का नोट है। ठीक है, इसका अनुपात, संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5:7:9 में। यदि बैग में कुल राशि 430 रुपया है तो बताना है बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। सबसे पहले यहाँ करेंगे कि ये संख्या के अनुपात दिया हुआ है तो इसको मूल में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 रुपया वाला 5 सिक्का रहेगा तो 5 रुपया हो जाएगा, इसको हम पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो 500 पैसा। 50 पैसा वाला 7 गो सिक्का रहेगा तो कितना हो जाएगा 350 पैसा हो जाएगा। ठीक है, ये सब पैसा में है। ठीक है, और 225 पैसा वाला 9 गो रहेगा तो कितना हो जाएगा 225 पैसा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20:14:9 हो जाएगा। हमको कितना वाला पूछ रहा है 25 पैसा वाला पूछ रहा है, तो 25 पैसा वाला कितना सिक्का 9 गो है, टोटल कितना है 43 गो है। यहाँ पे टोटल मूल कितना है 43, 430 रुपया। तो ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 25 रुपया वाला मूल कितना है 25 पर 90 है। ठीक है, तो इसको संख्या के 1 रुपया में 4 गो होता है तो 90 रुपया में के गो हो जाएगा संख्या, तो 360 गो हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दूध और पानी के 470 लीटर मिश्रण में 5% पानी है। मान लिया जाए कि दूध और पानी का 470 लीटर है। ठीक है, इसमें मान लिया जाए कि 5% पानी है तो 95% दूध होगा। ठीक है, और इसमें शरारती लड़के ने मिश्रण में थोड़ा पानी और मिला दिया। ठीक है, 470 लीटर था, इसमें और पानी मिला दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा 6% पानी हो गया तो 94% दूध हो गया। ठीक है, तो हमको बताना है कि लड़के द्वारा मिश्रण में मिलाए गए पानी की मात्रा ज्ञात करने, यानी एक्स का वैल्यू निकालने का। तो अगर पानी मिलाया है तो दूध से सोल्व करेंगे, तो 470 गुने 95 टोटल कितना है 100 है। ठीक है, इक्वल टू करेंगे 470 प्लस एक्स गुने कितना है 94, टोटल 100 है। यहाँ से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जब इसको आप सोल्व कीजिएगा यहाँ से तो ये हो जाएगा कितना बार में कट जाएगा 5 बार में कटेगा। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 475 इक्वल टू 470 प्लस एक्स आएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5 लीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे तो 9 नंबर का रहा एक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 810 मीटर है तो रेलगाड़ी खंभे को पार करने में कितना समय लगाएगा। ठीक है, हमको यहाँ पे टाइम पूछ रहा है। जो रेलगाड़ी की लंबाई है उसको हम डिस्टेंस मानेंगे,
और जो डिस्टेंस है मीटर में दिया हुआ है, और जो इसका स्पीड है इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे तो 18 ऊपर चल जाएगा। 9 से काटेंगे 2 बार में, 9 से कटेगा कितना बार में, 5 बार में कटेगा, ठीक है। इसको हम काटेंगे 5 से कितना बार में काटेंगे, 1 बार में काटेंगे। जब इसको गुना करिएगा तो 3204 कितना हो जाता है 5, लगभग 64.8 इसका राइट आंसर होता है। कितना, 64.8 सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। तो बोल रहा है एक सौ रुपया की एक राशि पर 7.5% प्रति दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपया है, तो एक्स का मान ज्ञात करिए। तो मूलधन पर हम दो बार रेट से गुना कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, 2 साल का हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज निकल जाता है। तो हम लोग का मूलधन 100 रुपया दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 7.5%, तो परसेंट 75/100 हो जाएगा। यहाँ पे 7.5% का बटे 100 हो जाएगा। यहाँ अंतर दिया हुआ है 45, इसको 1 0 से 1 0 हटाइएगा तो नीचे में 1 0 और जाएगा 2 0। ये 3 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, ठीक है। 3 3 9 5 से कट गया तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है। मान लिया जाए कि तीसरी संख्या है वो 100% है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला संख्या है कितना 17% अधिक है तो 117 हो जाएगा। और सेकंड कितना है 50% अधिक है तो 150 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों संख्या का अनुपात निकालना है। तो 100 यहाँ पे फर्स्ट रेशियो सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे 117 रेशियो 150 करेंगे। जब इसको कैंसिल करिएगा तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में। तो 3 बार में 39 रेशियो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 देखेंगे तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जैसे हम जानते हैं कि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर होता है। ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 2 बराबर क्या दिया हुआ है 4√x दिया हुआ है। तो यहाँ x बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 बराबर x बराबर क्या 1/4 होता है, ठीक है। जब इसको ये पार्टी करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 हो जाएगा इक्वल टू एक्स। तो एक्स का मान आप निकाल दीजिएगा तो एक्स बराबर 2 के पावर 4 होता है तो 16 हो जाता है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखिएगा तो 15 संख्याओं का औसत कितना है 40 है, यानी टोटल कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से एक संख्या कितना 45 और एक संख्या कितना है 35, दोनों को हटा दिया जाता है तो यहाँ पे 13 संख्या बच जाएगा। 13 संख्या कितना 600 में से माइनस करिएगा यहाँ पे 80 तो कितना बच जाता है 520 बच जाता है। तो यहाँ पे हम 13 संख्या का एवरेज पूछ रहा है, ठीक है, औसत पूछ रहा है। तो टोटल कितना है 520 है और टोटल संख्या 13 है तो कितना एवरेज हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, कह रहा है एक राशि 50% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में स्वयं के 4 गुना से अधिक हो जाता है। तो देखिए समय निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला होता है क्या, n-1 × 100 अपॉन r होता है, ठीक है। टाइम यहाँ पूछ रहा है कितना 4 गुना होता है तो 4 - 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा बटे 100, टोटल 50% कह रहा है। तो यहाँ पे कितना टाइम हो जाएगा 6 वर्ष में कितना होता है 6 वर्ष में 4 गुना होता है, लेकिन 4 गुना से क्या कह रहा है अधिक कह रहा है। तो अधिक तो अगले वर्ष में होगा, तो अगले वर्ष यानी 7 वर्ष में होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा और क्या ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक 24 किलोमीटर है, ठीक है, 24 किलोमीटर दूरी है। एक आदमी
ने देखा कि 1 घंटा 20 मिनट हो गया, मैंने चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का शेष दूरी का 7/11 था, तो उसकी चाल क्या थी। तो इसको इस प्रकार से समझिए कि मान लीजिए 24 किलोमीटर दूरी चल रहा था, ठीक है। 1 घंटा 20 मिनट इसको तय किया है भाई, तो इसको 1 घंटा 20 मिनट का जब कन्वर्ट करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 बार में यानी 4/3 घंटा है, ठीक है। तो 4/3 घंटा x किलोमीटर के स्पीड से चला। मान लिया जाए कि इसको चाल x है, तो x किलोमीटर के स्पीड से चलेगा कितना, 4/3 आवर में, तो कितना डिस्टेंस तय करेगा, 4/3x, ठीक है। इतना डिस्टेंस तय किया है, ठीक है। इतना डिस्टेंस क्या किया है, ये तय किया है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि तय किया है, तो इसको यहाँ पे देखिए 4/3 दूरी तय किया, तो बचा कितना, 24 में से माइनस कर दिया 4/3 एक्स, इतना बचा हुआ है, ठीक है। तो 24 माइनस 4/3 एक्स का कितना भाग, 7/11वां भाग है कितना, 4/3x, ठीक है। तो बस इसी को सोल्व करना है। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे x का मान निकालिएगा, तो जब x का मान निकालिएगा तो देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 24×3 = 72 माइनस 4x/3 गुने 7/11, यहाँ 4/3 x हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ से x बराबर निकालिएगा तो x बराबर क्या हो जाता है, 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखेंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल क्रमशः 16 किलोमीटर और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। धारा के अनुकूल कहेगा तो a + b मान दोनों ऐड हो जाएगा, तो कितना 16 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। धारा के प्रतिकूल कहेगा तो अपोजिट हो जाएगा, a - b हो जाएगा। यहाँ पे 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो a है जो क्या है, नाव का चाल है, और b क्या है, धारा की चाल है, ठीक है। धारा की चाल है, तो हमको धारा की चाल कर रहा है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, डायरेक्ट फार्मूला होता है 2b बराबर क्या करिएगा, इसको माइनस करिएगा, तो ये हो जाएगा 6, b बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे यहाँ पे। तो एक बेईमान दुकानदार किराए पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 kg के जगह 1920 ग्राम का उपयोग करता है, ठीक है। तो बताना है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ है, ठीक। ये कितना 1000 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन देता है कितना, 920 ग्राम देता है, यानी कितना कम दिया, तो 80 ग्राम कम दिया, कितना में, 920 में। तो 100 में कितना हो जाएगा, आपको निकालना है। तो इसको एक कैंसिल से एक कैंसिल कर हो गया, ये लगभग कितना हो जाएगा, 4 से 2 हो जाएगा, 4 से 23 हो जाएगा, ठीक है। तो 200 बटे कितना होगा, 23 हो जाएगा। तो ये लगभग कितना % का प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ। तो लाभ हो जाएगा, तो लाभ कितना लगभग % का हो जाएगा, तो लगभग 8.7% का इसका लाभ हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखेंगे कि दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, 2:3 है। उसका लगभग LCM और HCF का गुणनफल दिया हुआ है, तो उसके बीच अंतर ज्ञात कर, दोनों संख्या का अंतर निकालना है। तो हम जानते हैं कि दो संख्या का प्रोडक्ट और LCM का प्रोडक्ट और HCF का प्रोडक्ट का इक्वल होता है, ठीक है। तो दो संख्या मान लो 2x × 3x दिया हुआ है, LCM का HCF का प्रोडक्ट कितना है, गुणनफल कितना है, 7350 है। जब इसको कैंसिल करिएगा तो एक पर कितना हो जाएगा, 1225 हो जाता है। x बराबर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो हमको निकालना है क्या,
हमको निकालना अंतर, तो 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा, यहाँ पे x, तो x बराबर क्या है 35 है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 72 से विभाजित नहीं है। तो 72 से डिवाइड होने के लिए क्या 9 और 8 से डिवाइड होना जरूरी है। तो देखेंगे सबसे पहले 8 से क्या है कि लास्ट 3 GD 3 अंक 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लास्ट 3 डिजिट से करिएगा तो क्या ये करता है, तो 8 को 32 38 24 ही कट जाएगा। यहाँ देखिएगा तो 9 8 72 और 8 8 64 ये भी कट जाएगा। और यहाँ देखिएगा 8 दूनी 16 और 8 दूनी 8 ये भी कट जाएगा। और ये लास्ट वाला है जो कि नहीं कटेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 20 नंबर। तो 20 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि 40 आदमी 8 घंटे काम करके 60 पेड़ काटता है। तो बताना है कि 40 में से 10 आदमी काम पे शामिल नहीं हुआ, यानी 30 आदमी काम पे करेगा, 16 घंटा काम करेगा तो कितना पेड़ काटेगा। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 1 0 से 1 0 हो जाएगा, ये 2 से 2 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी सही होता है। दोस्तों मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।